जब एक दो अंकों की संख्या के अंकों को बदल दिया जाए तो वह संख्या पहले से 75% ज़्यादा हो जाती है। तो ज्ञात कीजिए इकाई अंक दहाई अंक से कितना % ज़्यादा है। ठीक है, देखिए क्या करें हम मान लेंगे कि इकाई अंक x है और दहाई अंक y है। ठीक है, तो संख्या क्या हो गया 10x + y। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे हम पलट देंगे, इसे हम पलट देंगे, मतलब दहाई अंक के स्थान पे इकाई अंक और इकाई अंक के स्थान पे दहाई अंक। ठीक है, क्या कह रहा है 75% ज़्यादा है। ठीक है, 75% ज़्यादा है, मतलब ये यदि 100 है तो ये 175 हो जाए। ठीक है, ये 4 बार में और ये 7 बार में कट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 70x + 7y बराबर 40y + 4x। ठीक है, देखिए हम 4x को इस साइड भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 66x बराबर 7y को इस साइड भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 33y। ठीक है, मतलब 2x बराबर y, यानी कि इकाई अंक दहाई अंक से 2 गुना है। ठीक है, मतलब इकाई अंक दहाई अंक से 100% अधिक है। ठीक है, यानी कि डी करेक्ट आंसर है। ये अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी से 20% कम है और सी डी से 30% अधिक है। यदि डी ए से 25% कम है तो निम्न में से कौन सा सही है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, हमारे पास क्या सब है, ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, क्या कह रहा है डी ए से 25% कम है। डी कह रहा है ए से 25% कम है, यानी कि ए यदि 1 है तो डी 3/4 है। ठीक है, और क्या है सी डी से 30% अधिक है। ठीक है, क्या कह रहा है सी डी से 30% अधिक है। 30% अधिक है यानी कि 130/100 यानी कि 13/10। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 39/40। ठीक है, अब क्या है ए बी से 20% कम है। क्या कह रहा है ए जो है वो बी से 20% कम है। ए बी से 20% कम है यानी कि ए से बी 25% अधिक है। ठीक है, यानी 5/4। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम b/c निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि सारा रिलेशन जो वो b/c पे ही है। ठीक है, तो कितना है 5/4 × 40/39। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 100/78। ठीक है, यानी कि c/b बराबर क्या हो जाएगा 0.78। ठीक है, तो देखिए क्लियर सा दिख रहा है कि बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन है यदि ए बी से 28% अधिक है तथा सी ए और बी के योग से 25% कम है तो सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या सब है, ए है, बी है, सी है। ठीक है, क्या ए बी से 28% अधिक है यानी कि बी 100 है तो ये 128 है। ठीक है, अब कह रहा है कि सी ए और बी के योग से 25% कम है। ए और बी का योग कितना है 228, 25% कम है मतलब 3/4 है। ठीक है, ये आ जाएगा आपको 171। और क्या है सी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 43 का है अपॉन कितना हो जाएगा 128। ओके, देखिए यदि यहाँ पे यदि 129 रहता तो आंसर क्या आता 33.33% आंसर आता। ठीक है, लेकिन है क्या 128 है। ठीक है, यानी 129 से थोड़ा सा लेस है। ठीक है, 129 से थोड़ा सा लेस है तो आंसर 33.33 से थोड़ा सा ग्रेटर होगा जो कि है 33.6%।
डी, डी करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन है यदि y का x% 150 और z का y% 300 है तो x और z के बीच का संबंध है। ठीक है, देखिए क्या है, y का x% यानी कि y इंटू x%, ठीक है, अपॉन क्या है z का y%, z इंटू y%, ठीक है, कितना है 150 अपॉन 300। y को y से कट कर देंगे। ठीक है, तो क्या बच रहा है x अपॉन z बराबर कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2। ठीक है, z बराबर 2x। ठीक है, x बराबर z बराबर 2x। ठीक है, तो चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 30% अधिक है तो ए डी से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, देखिए ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, देखिए अब इस बार जो है ना, इसे हम क्या करेंगे, इसे हम उल्टा सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे हम उल्टा सॉल्व करेंगे क्योंकि राइट टू लेफ्ट जाने में इजी होगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, सी डी से 30% अधिक है, 30% सी डी से अधिक है यानी कि डी 100 है तो ये 130 है। ठीक है, और क्या है, बी सी से 40% कम है, बी जो वो सी से 40% कम है यानी कि तो ये इसे 3/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्या है, ए बी से 25% अधिक है, 25% अधिक है तो 25% अधिक है यानी कि 5/4 है। ठीक है, और क्या है, देखिए अब क्या है, ए डी से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, देखिए इसे हम कट कर देंगे और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 97.50। ठीक है, देखिए क्या है, ए डी से कितना प्रतिशत कम है, ए डी से कितना प्रतिशत कम है तो 2.5 कम है। ठीक है, यानी बी करेक्ट आंसर है। ओके, मुकेश के पास सोहम से दोगुनी धनराशि है, सोहम के पास पंकज से 50% अधिक धनराशि है। यदि उनके पास औसतन धनराशि 110 रुपया हो तो मुकेश के पास कितनी धनराशि है। ठीक है, देखिए मान लेंगे कि पंकज के पास x है। ठीक है, क्या कह रहा है कि सोहम के पास पंकज से 50% अधिक है, 50% अधिक है यानी कि 3/2x है। ठीक, 50% अधिक है, देख लीजिए 150/100, ये 2 बार में और ये 3 बार में कट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, मुकेश के पास सोहम से दोगुनी धनराशि है सोहम से, तो कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, इसे आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 11x/2। ठीक है, इसका एवरेज निकालना है, तो क्या करना है, नीचे हर में 3% है तो नीचे हर में क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये किसके बराबर है, ये 110 के बराबर है। ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा x बराबर 60। पूछ क्या रहा है, मुकेश के पास कितनी धनराशि है यानी कि 180। ठीक है, यानी कि सी करेक्ट आंसर है। यदि a माइनस बी अनुपात b माइनस सी अनुपात c माइनस डी बराबर 2:3:5 हो तो c a प्लस डी का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, देखिए क्या सब है हमारे पास, a माइनस बी अनुपात b माइनस सी अनुपात c माइनस डी अनुपात क्या है 2:3:5। ठीक है, देखिए इससे क्या समझ रहे हैं आप, c बराबर 5 प्लस डी होगा या नहीं, b बराबर 8 प्लस डी। ठीक है, a बराबर 10 प्लस डी। ठीक है, ये पूछ क्या रहा है, c कितना है 5 प्लस डी। ठीक है,
और क्या है a प्लस डी, कितना है a 10 d 2d, ठीक है। आगे क्या क्या 2d, ठीक है। और क्या है कितना प्रतिशत हो, प्रतिशत कह रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये इससे 2 टाइम्स में कट हो जाएगा और ये इससे 50, यानी कि 50% आंसर है, यानी कि ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। ए के वार्षिक वेतन का 25% बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है। सी का वार्षिक वेतन 6 लाख है। ए का मासिक वेतन कितना है, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या सब है, ए है, बी है और सी है, ठीक है। बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है, ठीक है। देखिए मान लेंगे कि सी 100 है, ठीक है, बी कितना है 40 है, ठीक है। और देखिए क्या है, ए के वार्षिक वेतन का 25%, ए के वार्षिक वेतन का 25% बी के वार्षिक वेतन का 80% के बराबर है, ठीक है। देखिए क्या करें, ए का जो वार्षिक वेतन है 25%, वो बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है, ठीक है। देखिए बी है कितना 40 है, ठीक है, बी कितना है 40 है, 40 का 80% कितना हो जाएगा 32, ठीक है। 40 का 80% 32 हो जाएगा, ठीक है। 25 में यदि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसे 32 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए आ जाएगा आपको 128, ठीक है। तो यानी कि ए कितना है, ए है 128, ए कितना है, ए है 128। देखिए सी का वार्षिक वेतन 6 लाख रुपया है, ठीक है। क्या करें, सी का जो वार्षिक वेतन है वो कितना है 6 लाख है। यदि वार्षिक वेतन यदि 6 लाख है तो मासिक वेतन कितना हो जाएगा, सी का मासिक वेतन हो जाएगा 50,000, ठीक है। ए का मासिक वेतन पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, 50,000 इंटू 128/100, इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 64,000, ठीक है। यानी कि हमारा सी करेक्ट आंसर है। मासिक और वार्षिक से परसेंट पे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। ए और बी के वेतनों का योग 4300 है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, 95% खर्च कर रहा है तो बचेगा कितना 5%, ठीक है। आगे क्या है, बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। बी अपने वेतन का 80% खर्च कर रहा है तो बचेगा कितना 20%, ठीक है। और क्या कह रहा है, यदि उनकी बचत राशि समान है, यानी कि दोनों का बचत राशि क्या करे समान, यानी कि बी का 20% ए के 5% के बराबर है। मतलब क्या हुआ ए बी के 4 गुना है, ठीक है। यदि एक्स है तो ए कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। क्या कह रहे हैं, दोनों के वेतनों का योग 4300 है, ठीक है, यानी 5x बराबर 4300, ठीक है। पूछ क्या रहा है, ए का वेतन पूछ रहा है। ए का वेतन तो ए कितना है 4x बराबर कितना हो जाएगा 3440, यही आंसर है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, सामान का 2/3 भाग 6% लाभ पर और शेष भाग 3% हानि पर बेचा गया। यदि कुल लाभ 540 रुपया हो तो सामान की कुल कीमत क्या थी। देखिए क्या है, सामान का 2/3 भाग, 2/3 भाग कितने में 6% लाभ पे, ठीक है, और शेष भाग 3% हानि पे। 2/3 भाग यानी शेष भाग बचा कितना 1/3, कितने परसेंट के हानि पे 3% के हानि पे, ठीक है। यहाँ पे हम माइनस लिए क्योंकि यहाँ पे हानि है इसलिए हम माइनस लिए, और यदि यहाँ पे लाभ रहता तो हम यहाँ पे प्लस लेते, ठीक है। यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 4 - 1 यानी कि 3%। 3% कितना है 540, ठीक है। 3% दी 540 है तो 100% कितना हो जाएगा, 100% आपको हो जाएगा
18,000, यही आंसर आएगा। ठीक है, एक व्यक्ति ने अपने पूंजी का 2/3 भाग 6% के दर से, 2/3 भाग 6% दर से, 1/5 भाग 10% की दर से, और शेष भाग 15% की दर से निवेश किया। तो क्या करें, शेष भाग टोटल कितना होता, टोटल होता है 1, 1 में से यदि आप 2/3 माइनस 1/5 करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 2/15। ठीक है, यानी कि 2/15 भाग कितने परसेंट पे, 15% की दर से निवेश किया। आप इसे सॉल्व करेंगे, इसे यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 4% प्लस 2% प्लस 2%, यानी कि 8% कितना है, 600। ठीक है, 8% यदि 600 है तो 100% कितना हो जाएगा, 7500। ठीक है, यही आंसर आएगा। ओके, तो ये क्या है, रवि ने एक बैंक से 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया। 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया, कितने वर्ष से, 5 वर्ष से। ठीक है, 5 वर्ष के बाद उसे इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 6400 रुपया का भुगतान करना पड़ा। कितने का, 6400 रुपया का भुगतान करना पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि 40% कितना है, 6400, यानी 40% कितना है, 6400। आगे क्या है, रवि द्वारा उधार लिया गया मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूलधन यानी कि 100%। ठीक है, 40% यदि 6400 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 16,000। ठीक है, यही आंसर आएगा। ओके।